Hello, my dear students. Welcome to our channel. I am Abhiksha Mahanti, your chemistry mentor. तो बच्चों, नेम रिएक्शन सीरीज में जो नेक्स्ट नेम रिएक्शन हम पढ़ने वाले हैं वो है एंटी मार्कोनिकव्स रूल. ओके, ये एंटी मार्कोनिकव्स रूल क्या होता है आपको नाम से कुछ पता चल रहा होगा. एंटी मार्कोनिकव्स रूल मतलब मार्कोनिकव्स रूल के ऑपोजिट में जो काम करता है. ठीक है, तो मार्कोनिकव्स रूल क्या था वो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा हुआ था. उसमें हम क्या कर रहे थे, एक अनसिमेट्रिकल अल्केन ले रहे थे. तो क्या एग्जाम्पल हमने एग्जैक्टली लिया था, CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 जो कि हमारा प्रोपीन है. ओके, इसमें हम क्या कर रहे थे, एक हैलोजन एसिड ऐड कर रहे थे. कोई भी हैलोजन एसिड हो सकता है, HCl HBr. ठीक है, और ये रिएक्शन हो रहा था इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड सॉल्वेंट. तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकव्स रूल क्या था, जो नेगेटिव पार्ट था एडेंडम, एडेंडम मतलब जो एडिंग मॉलिक्यूल्स है, वो कहाँ पे जा रहा था, दैट कार्बन अराउंड द डबल बॉन्ड विच कॉन्टेन लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम. जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे डबल बॉन्डेड कार्बन के पास दो डबल बॉन्ड के दोनों तरफ दो कार्बन है, एक के पास 1 हाइड्रोजन है, दूसरे के पास 2 हाइड्रोजन है. तो लेस नंबर मतलब ये वाला कार्बन, बीच वाला कार्बन के पास ब्रोमीन को जाना चाहिए. ठीक है, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकव्स रूल. क्यों होता है, कैसे होता है, वो हमने उस वीडियो में कवर कर लिया था. तो विदाउट गोइंग इनटू डिटेल हम क्या करते हैं, इसका लिखते हैं प्रोडक्ट. CH3 CHBr सिंगल बॉन्ड CH2, ये क्या है, ये है हमारा 2 ब्रोमोप्रोपेन. ठीक है, 2 ब्रोमोप्रोपेन जो कि एक हमारा मेजर प्रोडक्ट है. और इसको छोड़ के दूसरा प्रोडक्ट भी बनता है. ठीक है, CH3 CH2 CH2Br जो है 1 ब्रोमोप्रोपेन उसका नाम है, और वो है हमारा माइनर प्रोडक्ट. ठीक है, तो एक हो गया हमारा मेजर प्रोडक्ट, दूसरा हो गया माइनर प्रोडक्ट. ये होता था इन मार्कोनिकव्स रूल में. क्लियर. एंटी मार्कोनिकव्स रूल वो क्या होगा, कौन से कंपाउंड है जो इसको रेस्पॉन्ड करेंगे, इसको भी अनसिमेट्रिकल अल्केन ही रेस्पॉन्ड करेंगे. तो यहाँ पे एंटी मार्कोनिकव्स रूल समझने के लिए हम क्या करेंगे ना, वही सेम कंपाउंड का एग्जांपल लेते हैं. CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 जो कि हमारा प्रोपीन है. ठीक है, इसमें हमें क्या ऐड करना है, इसमें हमें ओनली HBr ऐड करना है. ओके, नो HCl नो HI, ओनली HBr. अगर हम लेंगे इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, पेरोक्साइड में हम ऑर्गेनिक पेरोक्साइड यूजुअली लेते हैं, तो पेरोक्साइड लेंगे तो वो मार्कोनिकव्स रूल के अगेंस्ट में काम करेगा. मतलब ब्रोमीन कहाँ जाना चाहिए, सेकेंड कार्बन के पास, लेकिन वो वहां नहीं जाएगा, दूसरे कार्बन के पास आ जाएगा, मतलब जिसके पास ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या प्रोडक्ट निकलेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2Br जो है वो बन जाएगा हमारा मेजर प्रोडक्ट. तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि वहां पे रिएक्शन का मैकेनिज्म अलग था. यहाँ पे रिएक्शन मैकेनिज्म क्या है, यहाँ पे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है. फ्री रेडिकल मैकेनिज्म मतलब यहाँ पे फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है, और उसी से ही हमारा जो रिएक्शन है वो कंटिन्यू करता है. सो HBr जो है सिर्फ वही शो करता है, एंटी मार्कोनिकव्स रूल उसी को रिस्पॉन्ड करता है. HCl रेस्पॉन्ड नहीं करता. HCl क्यों रेस्पॉन्ड नहीं करता, बिकॉज HCl जो है वो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है. क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है उसको ब्रेक करना बहुत हार्ड होता है, और ब्रेक एग्जैक्टली बीच में करके रेडिकल में, फ्री रेडिकल में कन्वर्ट करना तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है. इसलिए हाइड्रोजन क्लोराइड जो है वो इस रिएक्शन को रिस्पॉन्ड नहीं करता. और जैसे हमें पता है HF का जो रिएक्शंस होते हैं वो हम यूजुअली करते नहीं हैं, क्योंकि वो मतलब एक एक्सप्लोसिव रिएक्शन होता है, तो उसको हम नहीं करते. और जब आया HI के बाद, वो क्या होता है, पहले तो हम ये बोल रहे थे कि हाइड्रोजन आयोडाइड जो है वहां पे आयोडीन को इन्वॉल्वमेंट में जो भी रिएक्शंस होते हैं वो काफी स्लो होते हैं. लेकिन पेरोक्साइड क्या करता है ना, वो HI को I2 में कन्वर्ट कर देता है. अगर HI आयोडीन में कन्वर्ट हो गया तो यहाँ पे ऐसा कुछ कंडीशन ही नहीं रहेगा जिस कंडीशन में हमको मार्कोनिकव्स से एंटी मार्कोनिकव्स रूल फॉलो करने का जरूरत पड़े. ओके, तो ये रीजन है व्हाई ओनली HBr रिस्पॉन्ड्स टू एंटी मार्कोनिकव्स रूल. आया सबको समझ में. चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट इसका मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करते हैं. ओवर
ओके, तो हम अभी देखते हैं मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म में क्या होगा, मैकेनिज्म में हमें ये देखना है कि कौन सा चीज है जिसके वजह से ये रिएक्शन में कुछ चेंजेस आ रहे हैं। वो हमारे पास है बेंजोइल पेरोक्साइड। ठीक है, हमने जो ऑर्गेनिक पेरोक्साइड बोला है वो है हमारा बेंजोइल पेरोक्साइड 6,6H5CO C6H5। जब ये कंपाउंड जो है, दिस कंपाउंड अंडरगोज होमोलाइसिस, तो उस केस में क्या होगा, होमोलाइसिस मतलब लाइसिस मीन्स ब्रेकडाउन ऑफ बॉन्ड, होमो मीन्स जो है सिमिलर टाइप का होता है, मतलब एग्जैक्टली बीच में बॉन्ड ब्रेक होता है। इससे क्या होता है, एग्जैक्टली बीच में बॉन्ड ब्रेक होने से एक बॉन्ड में हमें पता है कि 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन फर्स्ट स्पीसीज के पास जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन सेकेंड स्पीसीज के पास जाएगा। और हेटेरोलाइसिस मतलब यहाँ पे बॉन्ड का ब्रेकडाउन जो है वो इक्वली नहीं होता, किसी के पास 2 इलेक्ट्रॉन चला जाता है तो उसका चार्ज नेगेटिव हो जाता है, और जिससे ये 2 इलेक्ट्रॉन दूर चले गए उसका चार्ज पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, तो होमोलाइसिस में क्योंकि बॉन्ड बीच में से ब्रेक होता है, हर स्पीसीज को एक एक इलेक्ट्रॉन मिलता है, तो इस होमोलाइसिस में फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे देखो, अगर बीच में से बॉन्ड ब्रेक हो गया तो हमें क्या मिल रहा है, C6H5COO फ्री रेडिकल, वो 2 नंबर्स का मिल रहा है। ठीक है, तो ये जो है वो एक स्टेबल फ्री रेडिकल नहीं है, अनस्टेबल है। तो ये क्या होगा, COO मतलब CO2 जो है वो निकल जाएगा 2 मॉलिक्यूल में, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने 2 ले रखा है। बाकी क्या बच्चा, 2C6H5 फ्री रेडिकल। ओके, तो अभी ये जो फ्री रेडिकल है वो क्या करेगा ना, ये C6H5 फ्री रेडिकल किसके साथ काम करेगा, जो रिएजेंट है HBr। तो यहाँ पे HBr से 2 फ्री रेडिकल निकल सकता है, हाइड्रोजन फ्री रेडिकल एंड ब्रोमीन फ्री रेडिकल। तो हाइड्रोजन फ्री रेडिकल C6H5 फ्री रेडिकल के साथ मिलके C6H6 बेंजीन का फॉर्मेशन करता है। तो बाकी बच्चा कौन, यहाँ पे बाकी बच्चा ब्रोमीन फ्री रेडिकल। ठीक है, तो अभी ये ब्रोमीन फ्री रेडिकल किसके साथ रिएक्ट करेगा, वो हमारा जो रिएक्टेंट है CH3CH डबल बॉन्ड CH2, उसके साथ रिएक्शन करेगा। कौन रिएक्शन करेगा, ब्रोमीन फ्री रेडिकल। तो यहाँ पे ना 2 कंपाउंड का फॉर्मेशन हो, 2 स्पीशीज का फॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है, क्या फॉर्मेशन हो सकता है, आइदर ये ब्रोमीन फ्री रेडिकल जो है वो फर्स्ट कार्बन के साथ जाके अटैच हो, या फिर वो जाके सेकेंड कार्बन के साथ अटैच हो। तो देखो क्या होगा, अगर ब्रोमीन जाके फर्स्ट कार्बन के साथ लगता है तो यहाँ पे आएगा CH3CH CH2Br। अगर ब्रोमीन इसके साथ अटैच हो जाएगा तो यहाँ पे फ्री रेडिकल फॉर्म होगा। फ्री रेडिकल कैसे फॉर्म होता है, आई होप आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, नेक्स्ट है CH3, अगर ब्रोमीन फ्री रेडिकल सेकेंड कार्बन के साथ अटैच होता है CHBr, और उस केस में इस कार्बन के ऊपर फ्री रेडिकल आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा 2 फ्री रेडिकल, जिसमें से जो पहला वाला है वो फ्री रेडिकल किसके पास है, वो कार्बन के पास जो 2 डिफरेंट कार्बन के साथ अटैच्ड है, तो वो हो गया हमारा सेकेंडरी फ्री रेडिकल। ठीक है, और यहाँ पे जो ब्रोमीन अटैच है तो फ्री रेडिकल किस कार्बन के पास है, जो कि एक प्राइमरी फ्री रेडिकल, प्राइमरी कार्बन है, इसलिए हम उसको बोलेंगे प्राइमरी फ्री रेडिकल। ठीक है, तो एक हो गया सेकेंडरी फ्री रेडिकल, दूसरा हो गया प्राइमरी फ्री रेडिकल। हमें पता है कि जो सेकेंडरी फ्री रेडिकल होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, तो अब क्या होगा, देखो अभी ये होगा कि CH3 और यहाँ पे है CH फ्री रेडिकल, और अभी है CH2Br, ये हमारा एक स्पीसीज है। दूसरा स्पीसीज है CH3CHBr, और यहाँ पे रहेगा CH2, ये हमारा और एक स्पीसीज है। तो अभी क्या होगा, अभी इसके साथ और एक HBr जो है वो कांटेक्ट में आएगा। तो HBr का तो यहाँ पे क्या होगा, फिर से हाइड्रोजन फ्री रेडिकल और ब्रोमीन फ्री रेडिकल बनेगा। ये हाइड्रोजन फ्री रेडिकल जाके जहाँ पे यहाँ पे फ्री रेडिकल प्रेजेंट है उसके साथ कंबाइन करेगा, तो क्या बनेगा, CH3CH था और एक हाइड्रोजन गया, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2Br। तो क्योंकि ये स्टेबल फ्री रेडिकल है, स्टेबल सेकेंडरी फ्री रेडिकल, इसलिए ये जो कंपाउंड हमारा फॉर्मेशन होगा वो होगा हमारा मेजर कंपाउंड। ठीक है, उसके साथ हाइड्रोजन तो चला गया, बचा कौन, ब्रोमीन फ्री रेडिकल, और उसके साथ एक ब्रोमीन फ्री रेडिकल रह जाएगा।
नेक्स्ट है, ये है हमारा प्राइमरी फ्री रेडिकल, और ये भी क्या करेगा ना, एक HBr मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा। यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन फ्री रेडिकल, एक ब्रोमीन फ्री रेडिकल निकलेगा। ये हाइड्रोजन फ्री रेडिकल जाके ये वाले कार्बन में जो फ्री रेडिकल है उसके साथ कंबाइन करेगा, तो प्रोडक्ट क्या निकलेगा, CH3 CHBr CH3, ठीक है। और H प्लस तो हाइड्रोजन फ्री रेडिकल तो चला गया, बाकी बचा कौन, ब्रोमीन फ्री रेडिकल। तो ये हो गया हमारा ब्रोमीन फ्री रेडिकल। तो ये जो होगा ये होगा हमारा माइनर प्रोडक्ट, ठीक है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, तो अभी पता चला कि इन प्रेजेंस ऑफ जो पेरोक्साइड होता है, मार्कोनिकव्स रूल जो है वो रिवर्स हो जाता है, इसलिए हम उसका नाम रखे हैं एंटी मार्कोनिकव्स रूल। क्योंकि पेरोक्साइड के प्रेजेंस में रिवर्स होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, पेरोक्साइड इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चीज जो है वो है हमारा क्या चीज, कि हमने देखा कि पूरा रिएक्शन डिपेंड कर रहा है फ्री रेडिकल फॉर्मेशन के ऊपर। HCl स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, उससे हाइड्रोजन और क्लोरीन का फ्री रेडिकल नहीं बन सकता, इसलिए HCl इस रिएक्शन को रिस्पॉन्ड नहीं करता। इस केस में अगर आप HCl ऐड करो और उसके साथ पेरोक्साइड दो, फिर भी मार्कोनिकव्स रूल ही जो है वो फॉलो होगा। ओके, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। चलो इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखो HBr को ऐड करना है पेरोक्साइड इफेक्ट। अगर पेरोक्साइड इफेक्ट नहीं रहता, पेरोक्साइड नहीं रहता, तो हम क्या करते हैं, जो नेगेटिव पार्ट है मतलब ब्रोमीन, वो किस कार्बन के पास जाता, जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है, और हम बोल सकते हैं कि जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, ठीक है। तो कहाँ जाना चाहिए था, यहाँ जाना चाहिए था अगर पेरोक्साइड नहीं होता। लेकिन पेरोक्साइड है तो उसके ऑपोजिट जगह को जाएगा, मतलब यहाँ पे जाएगा। तो हमारा क्या बनेगा, ऐसे, और यहाँ पे आके लग गया ब्रोमीन। ओके, ये हो गया हमारा मेजर प्रोडक्ट इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। समझ में आया। नेक्स्ट है, अभी देखो HCl है, इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड है, पेरोक्साइड रहेगा तो भी HCl जो है वो फ्री रेडिकल में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। उस केस में क्या होगा, एंटी मार्कोनिकव्स रूल को वो फॉलो नहीं करेगा। जैसे इन जनरल रिएक्शंस होता है, मार्कोनिकव्स रूल फॉलो होके उसी तरह होगा। मतलब जो नेगेटिव पार्ट है क्लोराइड, वो किस कार्बन के पास जाएगा, जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, ठीक है, ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, या फिर जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है। तो हमारा प्रोडक्ट क्या निकलेगा, ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ पे क्लोरीन लगा, और ये हो गया हमारा मेजर प्रोडक्ट। ओके, तो इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड ऑल्सो हाइड्रोजन क्लोराइड के ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ता। इन जनरल जैसे रिएक्शन होना चाहिए वैसे ही होगा। और यहाँ पे तो हाइड्रोजन है, आप चाहो तो लिखो, चाहो तो ना लिखो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। कुछ नहीं है मतलब ही वो इंडिकेट करता है कि वहां पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है। नेक्स्ट, अभी ये वाला रिएक्शन देखो, HBr है, पेरोक्साइड इफेक्ट तो लगेगा। तो इस केस में ब्रोमीन एटम जो नेगेटिव पार्ट है वो किसके पास जाएगा, जहाँ पे ले जाना कैसे चाहिए, मार्कोनिकव्स रूल पे, इस जगह पे जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है, मतलब ज्यादा सब्स्टिट्यूशन है। लेकिन क्योंकि पेरोक्साइड है, अभी वहां नहीं जाएगा, दूसरे साइड पे जाएगा, ठीक है। तो हमारा क्या बनेगा प्रोडक्ट, ये हो गया ऐसे, और यहाँ पे इस जगह पे आके ब्रोमीन लगेगा, जो होगा हमारा मेजर प्रोडक्ट। ओके, तो बच्चों ये था एंटी मार्कोनिकव्स रूल इन डिटेल। हम डिफरेंट टाइप ऑफ एग्जांपल के साथ भी इसको समझ लिया है। ओके, सो दिस मच इन दिस वीडियो, और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए माइंडफुली पढ़ाई करते रहो। ओके, बाय।